हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 19 अक्टूबर 2020। एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, यूएसए की पॉलिटिक्स, जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, देखना चाहो देख लो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ें छोटे एग्जाम्स के लिए सिंबल जो है ना इनके पार्टीज़ के, वो देख लो। इधर डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका सिंबल है हाथी, ठीक है। और हमारे इंडिया में है बीएसपी, इस पार्टी का सिंबल है हाथी, ठीक है। ये ध्यान रख लेना बस, बाकी और कुछ काम की चीज़ नहीं है, देख लो एक बार फिर आप भी देखना चाहो तो। बाकी ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। वाई दिल्ली एयर पॉल्यूशन राइजेज इन अक्टूबर। अक्टूबर में दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों राइज करता है, ठीक है, क्यों बढ़ता है वो देखते हैं। हर साल आपको पता है कि अक्टूबर आते आते दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से डिप कर जाती है और पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बन के आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे एक तरीके से ब्लेम करना शुरू करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने डिफेंस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट देती है, तो एक तरीके से वॉर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हो जाता है। 15 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस साल का सबसे पुअर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। रीज़न बीइंग, वैसे तो जनवरी से अभी तक हो जाता, बट हमारे यहाँ पर क्या कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो एयर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर रही। ये क्वालिटी और भी पहले बिगड़ सकती थी सितंबर के मंथ से, बट फिर भी अक्टूबर आते आते फिर से हाल ख़राब हो गया। अब देखो ये बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, हाल ये हो रहा है। तो हमारे जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये कहा कि बोले कि स्टबल बर्निंग जो है वो लगभग 4% कंट्रीब्यूट करती है दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए। तब जाके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि स्टबल बर्निंग का ही अगर कॉज नहीं है कंट्रीब्यूशन का, तो आप ये बताओ कि जब से आप प्रीवियस सैटरडे से, मतलब एक तरीके से आप देख लो सैटरडे संडे का ही सीन देख लो, तो इतनी जल्दी पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर ही पॉल्यूशन लेवल इतना बिगड़ा क्यों, ठीक है। अरविंद केजरीवाल दूसरे चीफ मिनिस्टर्स पे ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ पे हरियाणा पंजाब में स्टबल बर्निंग हो रही है, इसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया दिल्ली के अंदर। दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं, केवल 4% ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो अरविंद केजरीवाल भर डेटा के साथ बोलते हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन का जो राइज हुआ है इसमें 22% तो सेगमेंट देखा गया है, राइज देखा गया है। एयर क्वालिटी का पुअर होने में सैटरडे में 22% और संडे में 17%। तो आप ये बताओ फिर ये इतनी जल्दी इतने दिनों में हुआ क्यों। तो पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर अपन जोग्राफिकली समझने की कोशिश करें और टेक्निकली समझें तो दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए कोई एक वजह नहीं है। दिल्ली नहीं, एंटायर इंडो गैंजेटिक जो पूरा प्लेन है ना नॉर्दर्न इंडिया वाला, इस तरीके से जो गंगा यमुना दोनों मर्ज होकर के फिर आगे जाती है लंबे टाइम तक, ठीक है। तो इस पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन की बात करोगे तो यहाँ पर जो पोल्यूशन का लेवल विंटर्स के टाइम पे बढ़ता हुआ एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। वहाँ पर कुछ इनपुट पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, तो कुछ वेदर क्वालिटी, वहाँ की वेदर कंडीशन भी होती हैं, तो कुछ लोकल कंडीशंस भी होती हैं। अब एक एक को हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फैक्टर कहाँ पर कितना रोल प्ले करता है, राइट। सबसे पहले देखते हैं अपन, 1 सेकेंड यार। अक्टूबर में जब भी जैसे ही टाइम आता है तो आप देखते हो कि हमारे यहाँ से मानसून जो है वो विड्रॉ करना शुरू करता है, ठीक है। कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। अब इस सीजन में आप देखोगे तो विंड की डायरेक्शन जो है वो ईस्टर्ली होना शुरू हो जाती है। ईस्टर्ली का मतलब ईस्ट से आना, तो इधर से तो देखो आप हवा आ रही है ईस्ट इंडिया से। दूसरा, जैसे ही ये विड्रॉ करेगा तो ये मानसून फिर धीरे धीरे ये जो हवाएं किधर से नीचे, ये बे ऑफ बंगाल से इधर ईस्टर्ली से आ रही हैं, तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर के आएंगी। अब मॉइस्चर लेकर के आएंगी तो ये दिल्ली के ऊपर से होती हुई फ्लो होती रहती हैं। अब दिल्ली क्या, ये पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन आ गया, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया, तो उस वजह से यहाँ पर एक तो देखो मॉइस्चर आ गई। अब दूसरी तरफ से आप देखोगे तो वेस्टर्न राजस्थान हो गया या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इधर से वेस्टर्न एशिया से आते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा डस्ट लेडन विंड्स आती है ज़बरदस्त, इधर से हवा आना शुरू हो जाती है। तो इधर से तो हवा आ गई डस्ट के साथ में, इधर से आ गई आपकी मॉइस्चर वाली हवा। तो आप देखोगे दोनों अगर मिक्स होंगी तो ये मिक्स कहाँ पर हो रही है? इंडो गैंजेटिक प्लेन पे ही हो रही है। तो इस वजह से ये जो हवा है यहीं की यहीं ठहर जाती है और ये जो डस्ट है ये भी एनवायरनमेंट में वहीं की वहीं ट्रैप रह के रह जाती है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारे यहाँ से नॉर्दर्न पोर्शन से मॉनसून विड्रॉ करता है तो धीरे धीरे टाइम जो है, टाइम के साथ साथ में विंड की डायरेक्शन पहले ईस्टर्ली की वजह से वो पूरा धूल वहीं की वहीं जमा हो गई एनवायरनमेंट में। दूसरा, फिर धीरे धीरे विड्रॉ और ज़्यादा कर लेता है मॉनसून, तो डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से।
तो ये जो सिचुएशन बन रही है ना, इन सारी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं हवा जो है दिल्ली वाले रीजन में ज़्यादा स्पीड नहीं रखती है, फ्लो नहीं होता है, और वहीं की वहीं पर ट्रैप हो जाता है पूरा एनवायरनमेंट। तो आप देखो कि वहीं की वहीं एक तरफ से डस्ट आ रही है, दूसरी तरफ से मॉइस्चर हवाएं आ रही है, तीसरी आप देखो दिल्ली में खुद में लोकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशन हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन हो, तो इनकी वजह से ही पॉल्यूशन बढ़ता रहता है। और चौथा फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज़ स्टबल बर्निंग, कि आसपास के जो स्टेट्स है वहाँ पर चावल की तूड़ी को जला दिया जाता है। अब वो चावल की तूड़ी को जलाएंगे तो वो भी हवा इधर से वेस्ट से आ रही है तो दिल्ली में खींच के लेकर के आएगी, और मॉइस्चर अगर यहाँ पर है तो साथ में वो क्या हो जाएगी, यहीं पर पैक हो जाएगा मॉइस्चर के साथ में। अब आप देखो इसी टाइम पे विंटर्स स्टार्ट हो रही हैं। विंटर्स का मतलब टेम्परेचर भी डाउन। अब टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो हवा ठंडी होगी, हवा ठंडी होगी तो हवा नीचे बैठेगी ना कि ऊपर। तो जितना एरिया आप देखोगे गर्मियों में तो क्या होती है, हवा थोड़ी गर्म होती है ना, तो हवा ऊपर उठती है गर्मियों में। तो इस वजह से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस मान लो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। गर्मियों में अगर पूरा पॉल्यूशन का जो स्प्रेड है, ये जो लेयर है ना पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स की, जो मैक्सिमम हाइट जा सकती है, मान लो 1 से 1.5 किलोमीटर है, वो सर्दियों में कम होकर के 400 या 500 मीटर तक रह जाती है। तो आप देख सकते हो कि एक तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक की हाइट में पॉल्यूटेंट पूरे बिखरे हुए हैं, तो कितना स्कैटर्ड होंगे वो, और दूसरे एक 400 से 500 मीटर की हाइट में वो कन्फाइन हो गए तो कितना डेंस हो जाएंगे। ये देखो इसका एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। अगर आप दिल्ली में रहते हो या वाकई में कोई सिटी में रहते हो, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मैं तो देखो पिछले 5-6 दिन से खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जो ऊपर छत पे जाता हूँ, बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के रूफ टॉप पे, तो चारों तरफ देखते ही ये दिखाई देता है कि जो माउंटेन्स है हमारे यहाँ से दिखते हैं पास से, तो वहाँ पर एक लेयर सी दिखाई देती है बिल्कुल, और चारों तरफ केवल काला काला एक क्लाउड। ये केवल दिल्ली का ही केस नहीं है, ये इंडियन सारी सिटीज़ का केस है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से दिल्ली में पूरा पोल्यूशन का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान, इधर से डस्ट स्टॉर्म्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद में कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई, तो इसमें पीर रिव्यू हुआ था। उस स्टडी के बेसिस पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने बताया कि दिल्ली में विंड्स जो है विंटर के टाइम पे, उनको देखें तो 72% जो है वो आती हैं नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब मैं टेक्निकलिटी में जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैंने आपको ओवरऑल बता दी है। 28% आती है इंडो गैंजेटिक प्लेन से, तो ऐसे करके 72% तो वेस्ट से आ रही हैं, और बची 28% इधर से आ रही, तो यहाँ पे मर्ज होकर के यहीं ट्रैप हो गई वो हवाएं। 2017 में तो एक ऐसा तूफान आया था जिसमें इराक, सऊदी अरब और कुवैत से भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर आए थे दिल्ली में। तो आप देख सकते हो दिल्ली कितना प्रोन है पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और डस्ट पार्टिकल, या अपन बात करें पर्टिकुलर पीएम के लिए, पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए। इसके अलावा आप देखोगे विंड डायरेक्शन की चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन, और टेम्परेचर में डिप होना, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो इस वजह से क्या होता है, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जैसे सिटीज़ हैं आपके, गर्मियों में वैसे तो गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है, कोई डाउट नहीं है अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए, बट वो गर्मियों के टाइम पे जो हवा चलती है ना, वो पोल्यूशन के पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं होने देती, वो हवा अपने साथ में उड़ा ले जाती है, इसलिए पोल्यूशन का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, गर्मी भले ही ज़्यादा लगती है, पर सर्दियों में क्या होता है, न तो हवा की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल वहीं की वहीं ट्रैप रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप देखोगे जो इन्वर्जन हाइट है, इन्वर्जन हाइट मैंने आपको बताई कि बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वो वाली हाइट जिसके ऊपर वो एक अपर लेयर होती है, जिससे ज़्यादा ऊपर अपन देखें तो पॉल्यूटेंट्स का डिस्पर्शन नहीं हो पाता, तो वो हाइट ही कम हो गई, तो नीचे के नीचे ट्रैप हो गया, एक चैम्बर बन गया है, तो गैस चैम्बर, और उसमें अपन फिर रह रहे हैं, और ये अपना खुद का ही क्रिएट किया हुआ है, किसी और का भी नहीं। देख लो कितना जल्दी मरने की तैयारी कर रहे हैं। कोई नहीं, आगे चलो। तो हाई स्पीड विंड्स होती हैं समर्स के टाइम पे, वो तो क्या डिस्पर्स कर ले जाती है पोल्यूटेंट्स को। विंटर्स के टाइम पे क्या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, स्पीड भी कम रहती है विंटर एयर की, तो इस वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाती। तो आप देखोगे इतने सारे मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे हम देखें तो दिल्ली वाला रीजन जो है वो कितना पॉल्यूशन प्रोन है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो फिर बाद में फार्म फायर्स जो जला देते हैं, आग लगा देते हैं, इस वजह से भी फिर पॉल्यूशन लेवल में और ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा जाता है, और एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। साथ में अब देखिए क्वेश्चन कि रोल क्या है फार्म फायर्स का।
इसका तो सिंपल सा है कि 2009 में पंजाब और हरियाणा में एक कानून लाया गया था वहाँ की सरकारों के द्वारा कि कैसे भी करके पैडी की जो प्लोइंग होती है, जो सोइंग होती है, ठीक है, बुआई जो होती है चावल की, वो डिले कर दिया जाए। उनका तो पर्पज़ ये था कि डिले इस तरीके से किया जाए कि फिर उसके बाद में उनकी बुआई के साथ साथ में मॉनसून का आना भी हो जाए, ठीक है। बट किसानों ने एक अलग ही टेक्निक निकाल दी कि बोले कि अब अगर ये मॉनसून के हिसाब से कानून लेकर के आ रहे हैं पैडी की बुआई के लिए, तो चलो ठीक है, एक सीज़न और ऐड ऑन कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक कटाई होती है और दूसरी कटाई जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, उसकी जो बची हुई स्टबल्स होती हैं, जैसे मान लो ये चावल है, स्टबल होती क्या है वो आपको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकल बता दूँ। ये चावल का प्लांट है, अब इसको काटेंगे यहाँ से, अब बचा हुआ नीचे का ये पोर्शन तो रह गया ना, या फिर ये ऊपर ऊपर के पोर्शन से चावल निकाल देंगे, फिर बचा हुआ ये वाला पोर्शन रह गया। अब चावल की जो तूड़ी होती है ना, जो एक तरीके से कटने के बाद जो फॉडर बचता है उसको फॉडर बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो फिर फार्मर्स के दिमाग में क्या आती है, चलो ठीक है, अपने पास में 10 से 15 दिन का टाइम है कटाई हार्वेस्ट करने के बाद में अगली प्लोइंग के लिए, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से करने के चक्कर में आग लगा देते हैं, फिर इसे जला देते हैं, और इससे सस्ता उनको कोई साधन मिला नहीं। अब देख लो आप, तो ये एक लॉ आया, उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हो पैडी कल्टीवेशन की जो सीज़न है, अब गवर्नमेंट का तो ये था कि मॉनसून के साथ में सिंक्रोनाइजेशन सेट हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन करवा लेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, ठीक है। क्योंकि अब आप ऐसे रीजन में खेती करोगे जहाँ पर सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, वहाँ पर खेती चावल की कर रहे हो, तो चावल तो बहुत ज़्यादा पानी मांगता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। तो पिछले 11 सालों में ये हाल लगातार देखा जा रहा है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए हैं, अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन, आपने लास्ट ईयर नाम सुना होगा। हैप्पी सीडर मशीन है कि जो चावल की तूड़ी बचती है, स्टबल्स बचते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए, और बाद में रेजिड्यूज़ को कैसे मल्च में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी का मैन्योर क्रिएट किया जा सकता है, बहुत सारी फैसिलिटी दी जा सकती है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास में एक तो टाइम कम रहता है और सही से में पैसे की कमी रहती है, तो इस वजह से इन सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को वो अवेल नहीं करा पाते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, इसको टैकल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखें 2015 में आईआईटी कानपुर ने अपनी तरफ से जो कोशिश की थी, तब पता पड़ा कि 17 से 26% तक का पार्टिकुलेट मैटर का कंट्रीब्यूशन तो इन बायोमासेस की बर्निंग से आता है, ठीक है। 17 से 26% पार्टिकुलेट मैटर दोनों आ गए, 2.5 और 10। उनमें कंट्रीब्यूशन आप देखोगे 17 to 26% दैट कम्स फ्रॉम ये जो बायोमास की बर्निंग है वहाँ से, राइट। ओवर द ईयर देखा जाए तो सफ़र करके एक सिस्टम भी तैयार किया गया था, ये लिख लेना आप, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सफ़र अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसको डेवलप किया गया। इसमें भी ये पता किया था कि कैसे स्टबल बर्निंग का रोल कितना ज़्यादा है दिल्ली के पॉल्यूशन में, तो उस चीज़ का पता किया गया। तो देखा जाए तो स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल देखोगे तो पिछले साल के अंदर 40% तक राइज देखा गया है, और वीकली बेसिस पे भी देखोगे तो 2% से लेके 22% तक का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो सैटरडे आते आते, जो पिछला वीक गया है उसमें बात कर रहे हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करो तो बहुत ही पुअर होती चली जाती है दिल्ली की, जैसे जैसे ये फार्मर जो बर्न कर देते हैं इसको। अब होता क्या है, बर्निंग तो ये कर देते हैं सीजन के स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है, केवल 45 दिन तक चलती है, बट वो एयर जो है ना वो ट्रैप हो गई, वो फरवरी तक टिकी रहती है, इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है इसको वाकई में टैकल करने की ज़रूरत है, नहीं लोग मरेंगे वैसे ही, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई है, मतलब फेफड़ों के कैंसर्स भी आने लग गए हैं, तो इनको तो टैकल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे बिग रिसोर्सेज कौन से हैं या सोर्सेज हैं जिनकी वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी ख़राब होती चली जाती है विंटर्स में। डस्ट एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर मैंने बता ही दिया, ये बिगेस्ट कॉज है। रही सही में कोल्ड एंड ड्राई वेदर होता है तो वहाँ पर डस्ट का ही प्रेवलेंस होता है। आप अगर वेट वेदर भी हो तो मॉइस्चर के साथ में बैठ करके थोड़ा हैवी हो करके वो पार्टिकल्स नीचे तो बैठ जाएंगे ना, बट ड्राई वेदर होता है, अब ड्राई वेदर है तो वो हवा पार्टिकल, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड ही रहते हैं हवा में, ठीक है। और ये आप देख सकते हो अक्टूबर से जून कितना लंबा पीरियड है और लोग वहाँ पे उस गैस चैम्बर में रह रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली अपने जैसे स्टूडेंट्स को अपने गांव छोटे शहर छोड़ के और फिर वहाँ जा कर के पढ़ाई करनी पड़ती है, और इस पॉल्यूशन वाले मतलब सर्कमस्टांसेस में। आईआईटी कानपुर की एक और स्टडी है, उसमें बोला कि डस्ट पॉल्यूशन की बात करें तो
PM10 का कंट्रीब्यूशन 56% है, तो PM2.5 का लोड, मतलब दोनों का मिला के देखें, PM10 और PM2.5 का लोड टोटल 56% है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वल्नरेबल है पूरी वहाँ की पॉपुलेशन। ओवरऑल देखो पूरे दिन में तो लगभग 59 टन्स कितना हो गया वेट, एक साथ भी करो, इतनी धूल पूरी, इतना पॉल्यूशन पूरी हवा में बिखरा पड़ा है और उसको इनहेल किया जाता है सांस के साथ में। ठीक है, व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करता है 2.5 जो PM होता है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो उनका विंटर्स में 20% कंट्रीब्यूशन व्हीकल से आता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए हैं, जैसे इधर तो स्टबल बर्निंग के लिए तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बाकी इनके टैकल करने के लिए क्या किया है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एड्रेस करना कि कैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए BS6 जो फ्यूल का सिस्टम है वो शुरू कराया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पुश को एडवांस किया, OD1 का जो सिस्टम आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही बन के आए थे वहाँ के CM, उन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी लगाम कर दिया, और बाहर की बाहर पोल्यूशन रह जाए, सिटी में ज़्यादा कोई ट्रैफिक ना है, उसके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवेज बनवा दिए गए। लॉकडाउन के टाइम पे दिल्ली की एयर की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि वर्ल्ड में, मतलब जो वर्ल्ड में इंडिया की सिटीज़ जहाँ 20 में से 14 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इंडिया में हैं, उनमें से आप देखोगे उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे व्हीकल चले नहीं तो पॉल्यूशन हुआ नहीं। तो आप देखो कि पॉल्यूशन ना होने की वजह से सितंबर मंथ जो प्रीवियस मंथ गया है वहाँ पर भी हल्का सा टेम्परेचर राइज देखा गया। अब होता क्या है, अब इस तरीके का क्लाउड बन जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या नीचे सनलाइट आ पाएगी? अब सनलाइट आएगी ही नहीं तो यहाँ टेम्परेचर राइज होगा नहीं ना। तो इस केस में अगर यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छा सिग्नल है सितंबर वाले मंथ में कि मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक पहुंची, टेम्परेचर राइज हुआ। ठीक है, अब जैसे ही अक्टूबर आया है, स्टबल बर्निंग हो गई, ये सारा पूरा सिनेरियो अपन ने देखा वो सारा शुरू हो गया, एयर क्वालिटी फिर से बिगड़ चुकी है। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।